चलिए आज शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक जो कि है क्लास 12 का यूनिट 4 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट बजट के बारे में। और सभी लोग चलिए शुरू हो जाइए, निकालिए किताब वगैरह। हम बात करते हैं गवर्नमेंट बजट क्या है, कैसे बनता है और सरकार इस पे किस तरह काम करती है देश के लिए, हम इस पे बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गवर्नमेंट बजट है क्या। ठीक है, गवर्नमेंट बजट है क्या, हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए मान लीजिए आप लोगों को कहाँ जाना है, पिकनिक। कहाँ जाना है, पिकनिक। तो आप जब पिकनिक जाते हैं तो आप लोग ये डिसाइड करते हैं कि नहीं कि हमें कहाँ जाना है। सबसे पहले आप क्या डिसाइड करते हैं, क्या लोकेशन। यस एग्जैक्टली, हमें किस लोकेशन पे जाना है। तो उस लोकेशन पे अब दूसरी बात कि कितने लोग जाएंगे, हाँ या ना। ठीक है, कितने जाना कहाँ है, कितने लोग जाएंगे। फिर बात की कैसे जाएंगे। वेरी गुड। फिर वहां जाके करेंगे क्या। हाँ, और वहां जाएंगे तो डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ खाएंगे, है या नहीं। तो खाएंगे तो इतना कुछ जब हम करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक एस्टिमेट बनाना पड़ता है कि हाँ कि हम जो वहां जाएंगे वहां कितना खर्चा हमारा लगेगा। अच्छा, खर्चा लगा वो तो हमें पता चला, पर जो खर्च लगा वो हमें पता चला, पर कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा ये भी तो हमें फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ रही है। तो कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा इसका हम एक एस्टिमेशन बनाते हैं कि हाँ भाई मान लो कि हम लोग मान लो कि 20 बच्चे जा रहे हैं या 50 बच्चे जा रहे हैं, तो 50 बच्चे कितने रुपए करके कंट्रीब्यूट करेंगे। और ये कैसे पता चलेगा, वो हम पहले ये डिसाइड करेंगे कि हमारा एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ हमें करना है। आई बात समझ में। तो वो एक हम लोग आम तौर पे जब भी छोटी मोटी पिकनिक होती है या कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो उसका एक एस्टिमेट करते हैं। ठीक है ना, तो हम पहले से उसका पूर्वानुमान लगाते हैं। पूर्वानुमान मीन्स अनुमान हम पहले से लगाते हैं, फॉरकास्ट करना जिसे कहते हैं। सेम वही है गवर्नमेंट बजट। ठीक है ना, एक बात ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट बजट क्या है, एनुअल फॉरकास्टेड स्टेटमेंट है। गवर्नमेंट बजट कभी भी एक्चुअल नहीं होता। गवर्नमेंट बजट हमेशा क्या होता है, अनुमानित होता है, मीन्स फॉरकास्टेड होता है, एस्टिमेटेड होता है। आई बात समझ में। आप लोग एमसीक्यू की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे। हमारा असम बोर्ड एमसीक्यू को ज्यादा मीन्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू में आएंगे। सारे क्वेश्चन तो क्या 40 मार्क्स के आएंगे। ठीक है ना, तो जिसमें आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। पहली बात कि गवर्नमेंट बजट एक क्या है बताइए, कोई बताएगा किसका आंसर। जैसे हुआ बजट माने नहीं एक्चुअल है ना, माने फॉरकास्टेड ना एस्टिमेटेड। हाँ, हमेशा ध्यान रखना गवर्नमेंट बजट क्या है, हमेशा एस्टिमेटेड है। अब ये क्या चीज का एस्टिमेशन है, हम इस पे बात करेंगे। ठीक है ना, ये एस्टिमेशन है सरकार के जो विभिन्न प्रकार के एक्सपेंडिचर्स और सरकार के विभिन्न प्रकार के जो इन रेवेन्यू है, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर का एक एस्टिमेशन है कि हाँ सरकार की इनकम कहाँ कहाँ से आएगी रेवेन्यू के रूप में, और सरकार एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ करेगी और फंड्स को एलोकेट करेगी। ठीक है ना, सीधी भाषा में कहूँ कि पैसा कहाँ से आएगा और पैसा कहाँ जाएगा। और सरकार ऐसा क्यों करती है, देश चलाने के लिए। आई बात समझ में, सरकार इसके थ्रू देश चलाने की कोशिश करती है। ठीक है, आई बात समझ में। सो गवर्नमेंट बजट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर which shows the estimated receipts and estimated expenditure of government of India। जो सरकार का estimated receipts and estimated expenditure जो अलग अलग सोर्सेज से सरकार को आती है, जो क्या बोलते हैं receipts और expenditure, उसका एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है ना, एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है गवर्नमेंट बजट। आई बात समझ में। ठीक है, और दूसरी बात हमेशा ध्यान रखना, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट बजट क्या एक्चुअल होता है, ट्रू और फॉल्स। क्या होगा, गवर्नमेंट बजट इज एक्चुअल, फॉल्स। हमेशा ध्यान रखना गवर्नमेंट बजट हमेशा एस्टिमेटेड होता है। क्योंकि जब हम अभी हमने जो एग्जांपल लिया जिसमें हमने पिकनिक की बात कही थी, हमने एस्टिमेट किया था कि 50 बच्चे हम लोग घूमने जाएंगे, पर जब जाने गए तो दोस्त जब हम जाने लगे तो हमारे साथ 50 की जगह 60 लोग हो गए। 60 लोग हो गए तो 60 लोग हो गए तो हमारा खर्चा भी बढ़ गया।
खर्चा भी बढ़ गया तो कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा, तो वो टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। सरकार बस एक अनुमान लगाती है कि हाँ हमें कितने इनकम होगी और हम कहाँ कहाँ खर्चा करेंगे। हाँ, इसीलिए इसको हम एस्टिमेटेड बोलते हैं, ये एक्चुअल नहीं है और ये समय के हिसाब से वेरी करता है। आई बात समझ में? ठीक है ना। तो एक और बात यहाँ पे बताना चाहूंगा कि भारत में ये जो बजट है अलग अलग प्रकार से बनता है। ठीक है ना। भारत में ये जो बजट है अलग अलग प्रकार से बन सकता है। एक होता है फाइनल बजट, जो हर साल एक पर्टिकुलर फिस्कल ईयर के लिए आता है। अब आप बोलेंगे सर फिस्कल ईयर क्या होता है? फिस्कल ईयर पता है आप लोगों को? एनीवन? राज के फिस्कल ईयर? यस, अप्रैल 1 अप्रैल ऑफ दिस ईयर टू मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, उसको हम लोग बोलते हैं फिस्कल ईयर। और एक होता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 जनवरी ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर टू 31 दिसंबर ऑफ द सेम ईयर। लेकिन फिस्कल ईयर इस साल शुरू होगा 1 अप्रैल को और अगले साल की 31 मार्च को खत्म होगा। आई बात समझ में? और बजट हमेशा फिस्कल ईयर के लिए ही प्रिपेयर किया जाता है। आई बात समझ में? ठीक है ना। और भारत में पीसी महिलानोबिस, जो हमारे नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में उनका बहुत बड़ा योगदान था इंडियन इकोनॉमी के इतिहास में, पीसी महिलानोबिस को गवर्नमेंट बजट का फादर कहा जाता है। ठीक है ना। उन्होंने 1860 में पहली बार गवर्नमेंट एक बजट बना करके पास किया था 1860 में। जब ब्रिटिश का शासन था तो ब्रिटिश को उन्होंने बजट बना के दिया था। पीसी महिलानोबिस ने 1860 ठीक है ना, इसलिए उनको फादर ऑफ बजट बोला जाता है। ठीक है। लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया का बजट आर के शानमुगम चेट्टी ने, इंडिपेंडेंट इंडिया जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद आर के शानमुगम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 26 नवंबर 1947 को पहला बजट इंडिपेंडेंट इंडिया का पास किया था। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है ना। 26 नवंबर 1947 को आर के शानमुगम चेट्टी ने पहला बजट भारत सरकार का बनाया था। आई बात समझ में? ये आप ध्यान रखिएगा। और पीसी महिलानोबिस को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ हम लोग बजट बोलते हैं, जिन्होंने 1860 में ब्रिटिश के समय बजट पहली बार बना करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया था। आई बात समझ में? ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। बजट एक तो होता है कंप्लीट फिस्कल ईयर के लिए बनता है, जिसमें मैंने बोला 1 अप्रैल ऑफ दिस ईयर टू मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। ठीक है। और एक होता है इंटरिम बजट। ध्यान देना, एक होता है इंटरिम बजट। इंटरिम INTERIM। ठीक है ना। इंटरिम मतलब इसमें क्या होता है? सरकार कुछ कम समय के लिए बजट बनाती है। ठीक है ना। इंटरिम बजट बोलते हैं। ठीक है ना। और ये बजट बनता है कम समय के लिए। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर ईयर का बजट बनाना है और इलेक्शंस आ गए, तो सरकार उस इलेक्शन के पीरियड तक 1-2 महीने या 4 महीने के लिए बजट बनाएगी। उस बजट को हम लोग बोलते हैं इंटरिम बजट। आई बात समझ में? जब कम समय के लिए जब जो बजट बनता है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए कि हाँ भाई इलेक्शन में 4 महीना दे रही है, तब तक सरकार देश चलाना है हमें, उस बजट को हम लोग बोलते हैं इंटरिम बजट। ठीक है। आई बात समझ में? तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट बजट क्या है। मीनिंग आज हम यही चर्चा कर रहे थे कि मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट और कुछ नहीं है, सिंपली एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। किसका? सरकार का। उसका एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है जो कि एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए बनता है। ठीक है ना। फाइनेंशियल ईयर बोलूं चाहे फिस्कल ईयर बोलूं, बात एक ही है। 1 अप्रैल ऑफ दिस ईयर टू मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। आई बात समझ में? तो ये था सिर्फ मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। ठीक है। और इसके अगले टॉपिक पे हम अगली क्लास में बात करेंगे।